नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बारिश होने के बाद जब मौसम खुला तो धूजनी लोगों की छूट रही है। दिन में भी शीतलहर का माहौल है। ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी राजस्थान में अब उबाल आ रहा है। जी हाँ, जो राजनीति चुनाव के बाद ठंडी पड़ गई थी, उस राजनीति में अब धीरे धीरे आंच लगने लगी है। सर्दी में भी वो राजनीति अब गर्मी पैदा कर रही है। और दोस्तों, ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक गुगली डाली और उस गुगली में मौजूदा मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के भजनलाल और उनकी सरकार फंस कर रह गई है। भजनलाल की सरकार को इस गुगली से कैसे निपटना है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि भजनलाल सरकार ने, अशोक गहलोत ने जो गुगली डाली थी पिच पर, राजनीति की पिच पर जो गुगली डाली, उस पर पुल आउट कर दिया, उस पर शॉट तो मार दिया है। लेकिन वो शॉट अभी क्या गुल खिलाएगा, उसके क्या परिणाम आएंगे, ये अभी देखना बाकी है। बाकी राजनीतिक सरगर्मियां राजस्थान में अब बढ़ चली हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की भाजपा सरकार के, भजनलाल सरकार के एक निर्णय का। निर्णय दरअसल ये हुआ है, सरकार ने ये निर्णय किया है कि राजस्थान में केवल अब 9 जिले रहेंगे और जो संभाग थे वो संभाग रहेंगे। ये बाकी जो अशोक गहलोत सरकार ने 19 जिलों की जो घोषणा करी थी चुनावी वर्ष में, वो उन जिलों को सरकार ने नहीं माना है। और निर्णय सरकार ने अब ये किया है, कैबिनेट की कल शनिवार को बैठक थी, मंत्रियों की बैठक थी, उस बैठक में ये फैसला किया गया कि केवल 9 जिले रहेंगे और बाकी जिले अब नहीं रहेंगे। इसका जो कानून मंत्री है, विधि मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने इसका कारण बताया कि ये जो फिजिबल नहीं है, यानी कि ये प्रैक्टिकल नहीं है ये अप्रोच की इतने सारे जिले बनाए जाएं जनसंख्या के आधार पर, और वित्तीय संसाधनों की भी बहुत जरूरत है। आपको पता ही होगा कि जिलों का निर्माण करने में हजारों करोड़ का खर्चा आएगा और वो 1000 करोड़ का खर्चा सरकार के अभी बस की नहीं है। तो चुनाव के दौरान तो भाजपा इस मामले में शांति साधे रही, बिल्कुल चुप रही, इस खामोशी साधे रही। लेकिन पहला भाजपा ने आते ही जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, वो स्ट्रोक अभी किस दिशा में जाएगा ये तय नहीं है। क्योंकि जैसे ही सरकार ने ये निर्णय लिया कि 9 जिले समाप्त होंगे, तो जो जिले बनाए गए थे, जो निरस्त किए गए जिले हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन और विरोध शुरू हो चुका है। इवन अनूपगढ़ में तो भाजपा के पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफे भी सौंप दिए, क्योंकि अनूपगढ़ भी उन सूची में शामिल है जिसका जिला जो है वो बनाना निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह शाहपुरा और नीम का थाना में भी धरने प्रदर्शन हुए। और सांचौर में पूर्व मंत्री ने, सुखराम ने ये सरकार को चेतावनी दी है कि धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और इन्हीं आंदोलनकारियों ने रेल रोकने और हाईवे यातायात को जाम करने की भी सरकार को चेतावनी दी है। तो दोस्तों, अब ये दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल की जो राजनीतिक दूरदर्शिता है, उसकी जबरदस्त अग्नि परीक्षा है। इस ठंड में, जो जोरदार कड़ाके की ठंड राजस्थान में पड़ रही है, इस ठंड में अब देखना यह है कि सरकार इस अग्नि परीक्षा से कैसे पार पाती है, कैसे सफल हो पाती है। क्योंकि दोस्तों, धरना प्रदर्शन रुकेगा नहीं। जो मेरा अनुमान है वो यही कहता है कि धरना प्रदर्शन इस तेज मौसम में, कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी जारी रहेगा। लोग आंदोलित रहेंगे। हालांकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उपचुनाव भी हो चुके हैं। लेकिन आगामी महीनों में हो सकता है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो, वहां पर शायद भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा कीमत होगी नहीं। लेकिन ये मुद्दे दोस्तों ऐसे हैं कि अगले बार जब विधानसभा चुनाव होगा, तब तक भी सरकार का ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ राजनीतिक समीकरण इस दौरान बदलेंगे और सरकार को शायद इसकी कीमत चुकानी पड़े। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो नौकरशाहों द्वारा लिया, ललित के पंवार की अध्यक्षता में सरकार ने, जो गहलोत सरकार ने जब जिलों की घोषणा की थी, तो ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, भजनलाल सरकार ने किया था। इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद सरकार ने ये निर्णय कर लिया कि ये जिले जो हैं, ये इनकी कोई जरूरत नहीं है और ये फिजिबल नहीं है, तो इनको हटा दिया जाए। तो अब वो केवल 9 जिले शामिल किए गए हैं, वो सारी आपको जानकारी है।
उसका रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी राजस्थान अभी तक जब तक भजनलाल की सरकार प्रदेश में काबिज है तब तक कांग्रेस को कोई ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला अब तक। और इसके अलावा केवल अंबेडकर का जो मुद्दा था उस पर जो वाद विवाद चल रहा था कि अंबेडकर के ज्यादा भक्त कौन है, भारतीय जनता पार्टी वाले भक्त ज्यादा है या कांग्रेस वाले हैं, तो उस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन दोनों तरफ से कुछ वाद विवाद और क्रिया प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन उसके बाद ये पहला शायद ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस के हाथ लग गया है और कांग्रेस इसको दोस्तों भुनाए बिना नहीं मानेगी। जो राजनीति की आंच है उस पर इसकी सिकाई करेगी और इसकी सिकाई के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होंगी। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल अपना कौशल क्या दिखा पाते हैं। ये जो जिले में जिनकी मांग, जिनको हटाया गया है उस सूची से, जिलों की जो सूची से, उनके लोगों का धरना प्रदर्शन, वहां की जो कानून व्यवस्था है उससे अब भजनलाल की सरकार कैसे निपटे भी। और ये भजनलाल की सरकार के लिए पहली बड़ी चुनौती होगी पूरे प्रदेश में। अब तक इन जिलों को लेकर कि नई जिलों की जो मांग है वो सरकार ने नहीं मांगी है, तो वहां जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या स्थानीय लोग हों, उनका आक्रोश रोष कैसे सरकार शांत करती है ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा दोस्तों से अनुरोध है कि ये राजस्थान न्यूज एंड व्यूज एवं विश्लेषण का ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।